है 90 माइनस, जो एंगल क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, तो 90 में से कुछ भी माइनस होगा तो हम किस में आएंगे, इस क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में जो साइन होता है सभी रेशो का प्लस होता है, तो इसका मतलब 90 पे दो चीज चेंज होती है, दो चीज में जो साइन है उसको चेंज करना है। लेकिन यहाँ पे मुझे पता चल गया कि जितने भी रेशो हैं 90 में से कुछ भी माइनस करेंगे, जितने भी रेशो हैं पॉजिटिव में आएंगे, तो पॉजिटिव में आएंगे इसका मतलब प्लस में आएंगे। तो वी हैव डन, दो चैप्टर हमने साइंस में कर लिए हैं, दो चैप्टर हमने मैथ में कर लिए हैं, ओके, फर्स्ट एंड सेकंड। तो आज हम करने वाले हैं मैथ के 8 चैप्टर को। तो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, मैथ का जो 8 चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसके जितने भी कंसेप्ट है पूरे 8 चैप्टर में वो सारा क्लियर आज हम एक वीडियो में करेंगे। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री कहां से लिया गया है, तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ग्रीक के 3 वर्ड होते हैं, ट्रीगोनमेट्रॉन। ट्री का अर्थ होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड्स, और मेट्रॉन का मतलब है यहाँ पे मेजर, 3 साइड का मेजर करना। इसका मतलब क्या हुआ, 3 साइड का मेजर करना। तो इसी 3 वर्ड के, इसी ग्रीक के 3 वर्ड से क्या बना है हमारा, ट्रिग्नोमेट्री बना है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम इस 3 वर्ड में ब्रेक कर सकते हैं, जिसका मतलब क्या होता है 3 साइड का मेजर करना। तो ट्रिग्नोमेट्री करता क्या है, ये किसी ट्राइंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड करता है, ओके, अंडरस्टूड। क्या करता है, ये साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड करता है। और कैसा ट्राइंगल लेके चलते हैं हम, 90 डिग्री ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। अब यहाँ बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो और आइडेंटिटीज की। तो रेशो की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री में 6 प्रकार की रेशो हम पढ़ेंगे, जिसमें से एक होता है हमारा साइन एंगल ए। ये एंगल ए है, ठीक है, यहाँ पे जो आप ए देख रहे हो ना, ये एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ए। तो साइन एंगल ए, कोसाइन ए, टेंजेंट ए, कोसेकेंट ए, सेकेंट ए, को टेंजेंट ए, ये इनकी फुल फॉर्म है। इनकी शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो साइन ए, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है। जब भी हम आगे इसको पढ़ेंगे तो इनकी शॉर्ट फॉर्म में इसको हम पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं, अगर हम इसके रेशोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशोज कभी निकालना होता है तो हम कैसे इसको फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है और आपने लिखा है एंगल ए। जो भी आप एंगल लेकर आप चलोगे, ठीक है, उसके सामने हमेशा आपको क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब। और 90 के सामने सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, हाइपोटेनस। और जब बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस, जो कि हमने पाइथागोरस में पढ़ रखा है। ऐसे ही यहाँ जब साइन ए निकालते हैं तो आपको सिंपली ये चीज़ याद रखना है, पी बी पी एच एच बी, ठीक है, पी बी पी एच एच बी। ये क्या है, शॉर्ट फॉर्मूला समझ लीजिए आपसे, पी बी पी एच एच बी, ठीक है, अंडरस्टूड। जब भी हम साइन ए निकालेंगे, मान लीजिए साइन ए हमें निकालना है, तो आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशो लोगे। तो ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस, दिस अपॉन दिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साइन एंगल ए मिलेगा। ऐसे कॉस की बात करें तो वो होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। टेन की बात करें तो ये होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, अंडरस्टूड। अब कोसेक की बात करते हैं। कोसेक की बात करने से पहले मैं आपको जरा एक बात बता दूं कि कौन किसका रिवर्स होता है, इसके बारे में आपको बताऊं। देखिए हमने पढ़ा साइन एंगल ए, ठीक है, साइन ए बोल रहा हूँ मैं से, साइन ए की जो वैल्यू होती है ना, वो कोसेक ए मीन्स साइन और कोसेक दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर साइन की वैल्यू 3/4 है तो कोसेक की वैल्यू क्या होगी, 4/3, ठीक है। साइन की वैल्यू अगर 3/4 है तो कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। ऐसी बात करें अगर हम कॉस की, तो कॉस एंगल ए, कॉस ए, ये किसका उल्टा होता है, सेक ए, मीन्स कॉस ए और सेक ए, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, आपस में एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये टेन ए की बात करें, टेन ए 1/cot होता है, ठीक है, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है, आपस में उल्टी होती है। तो अगर मैं साइन ए क्या है हमारा, ये हमारा साइन और ये है हमारा कॉस और ये है हमारा टेन, ठीक है। तो अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन तो हमारा है p/h, और जब मैं बात करूंगा कॉसेक की, तो कॉसेक की बात करूं, कॉसेक क्या बन जाएगा, h/p, तो कॉसेक क्या हो जाएगा हमारा h/p। ऐसे सेक की बात करूं, सेक क्या हो जाएगा, h/b, और अगर मैं कॉट की बात करूं, कॉट क्या हो जाएगा, b/p, ठीक है। एग्जैक्ट आपको रिवर्स करना है। तो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसलिए इनका जो फॉर्मूला होता है आप इसको उल्टा पढ़ लीजिए। तो साइन का क्या बन जाएगा, कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट, ठीक है। तो ये तो है आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशो, ठीक है। आगे चलते हैं, इसकी आइडेंटिटीज के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं आइडेंटिटीज। देखिए आइडेंटिटीज की बात करें अगर हम, तो आइडेंटिटीज कितनी यहाँ पे 3 आइडेंटिटीज हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले है आपका साइन स्क्वायर ए मीन्स एंगल, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल 1, ठीक है। सेकंड क्या है आपका 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल में सेक स्क्वायर ए। थर्ड 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल में कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ 3 आइडेंटिटीज है। अब चेक करते हैं कि सिद्ध कैसे होंगे, मीन्स ये आए कहाँ से। तो पहला देखिए, पाइथागोरस क्या बोलता है, बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या बोलता है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीटी पाइथागोरस। देखिए पाइथागोरस बोलता है कि अगर आपके पास 90 डिग्री वाला कोई रेक्टेंगल है तो इसका बेस कौन है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल में ए सी का स्क्वायर। लेट्स से यहाँ पे अगर हम डिवाइड कर दें सबको ए बी से, ठीक है, अगर हम सबको ए बी से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा हमें, देखते हैं। लेट डिवाइडिंग बोथ साइड डिवाइडिंग बाय, देखिए आपको अगर पहला सिद्ध करना है तो साइन चाहिए, और साइन क्या होता है, दिस बटे दिस, है ना, BC/AC। तो अगर आपको पहला सिद्ध करना है तो आप क्या करोगे, AC से सबको डिवाइड करोगे। अगर आपको ये सिद्ध करना है तो यहाँ पे क्या है आपके पास 10, है ना। 10 कैसे बचता है, 10 कैसे बनता है, BC/AB
तो आप ए बी से डिवाइड करोगे, ए बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आपको सेकंड मिलेगा। ऐसी थर्ड क्या है कॉट, और कॉट क्या होता है, कॉट होता है उल्टा, किसका उल्टा, टेन का। टेन क्या होता है, दिस बटे दिस, कॉट क्या होता है, दिस बटे दिस। मीन्स अगर आप यहाँ पे क्या देखा बी सी, तो अगर आप ये जो बी सी दे रखा है इसको ए बी से मल्टीप्लाई, ए बी से डिवाइड करके रिवर्स कर दो तो आपको क्या बन जाएगा, यहाँ पे कॉट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। या सिंपली मैं कहूँ तो इसको बी सी से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिलेगा, ये थर्ड जो आइडेंटिटी है प्रूफ हो जाएगी। तो अगर देखिए मान लिया मुझे पहला प्रूफ करना है तो मैं क्या करूँगा, सबको ए सी स्क्वायर से डिवाइड करूँगा, क्योंकि साइन कब बनेगा, साइन बनेगा बी सी अपॉन में ए सी। तो ये तो बी सी, देखिए बी सी यहाँ पर है, तो अगर मैं ए सी से यहाँ पे डिवाइड कर दूँ तो क्या बन जाएगा, हमारा साइन बन जाएगा। तो बोथ साइड डिवाइडिंग बाय ए सी, अब सब स्क्वायर चल रहा है तो यहाँ क्या बोलूँगा, ए सी स्क्वायर। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबको ए सी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। और जब मैं सबको ए सी स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे आप क्या पाएंगे, ये तो बन गया 1 बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। पी बाई एच क्या होता है, मैंने आपको बताया था, पी बाई एच क्या होता है, साइन। तो इसका मतलब ये क्या बन गया हमारा, साइन स्क्वायर एंगल ए, क्योंकि इसके सामने पी है। इसकी बात करें ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी क्या होता है हमारा, बी बाई पी, बी बाई पी क्या था हमारा कॉस, तो ये बन गया हमारा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या आ रहा है 1। तो ये हो गया आपका पहला प्रूफ, ठीक है। ऐसे आप दूसरा करेंगे तो क्या करेंगे आप, दूसरे में आप यहाँ पर चेंज कर दीजिए, मीन्स आपको 10 लाना है। 10 कैसे आएगा, देखिए यहाँ बी सी है, ये रहा बी सी, 10 कैसे आता है, बी सी अपॉन में ए बी, मीन्स पी बाई बी। देखिए सिंपली आपको ये ध्यान रखना है, पी बी पी एच एच बी, ये साइन, ये कॉस, ये 10। तो 10 क्या होता है, पी बाई बी, पी क्या है यहाँ पे, ए के सामने पी क्या है, बी सी, तो बी सी तो पहले से ही है। अब बी क्या होगा, बी होगा ये, तो हमें ए बी से डिवाइड करना है, स्क्वायर चल रहा है तो यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर। और ध्यान रखना मैं यहाँ पे एंगल ए लेके चल रहा हूँ, इसलिए हमेशा पी यहाँ होगा। जो भी आप एंगल लोगे उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर मानोगे, अगर एंगल सी ले रहे हो तो इसको परपेंडिकुलर मानोगे, इसको बेस मानोगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी, और डिवाइड करना है सबको ए बी स्क्वायर से। और जब ए बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, और एक और चीज़, जब डिवाइड करोगे तो पूरे के अपॉन में आएगा, और पूरे के अपॉन का मतलब होता है ये इसके भी नीचे है, इसके भी नीचे है, ठीक है। इसको डिवाइड करने पे 1 आ गया, बी सी ए बी, बी सी ए बी, है ना। पी बटे बी क्या होता है, पी बटे बी होता है 10, तो यहाँ लगाओगे 10 स्क्वायर एंगल ए, और ए सी ए बी, देखिए ये ए सी है, ये ए बी है। देखो मुझे इतना पता है, बी बटे एच क्या होता है, बी बटे एच होता है कॉस, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ पे एच बटे बी है, और एच बटे बी मतलब कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, अंडरस्टूड। तो देखो ए सी क्या है हमारा, ए सी तो एच है, इसका लगा हुआ है, ए बी क्या है, ए बी हमारा बी है, और मैंने आपको बताया था बी बटे एच कॉस होता है, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। तो यहाँ पे देखो एच बटे बी है, उल्टा है एच बटे बी, तो आप क्या बोलोगे, ये क्या है हमारा सेक है, कॉस का उल्टा सेक। ऐसे ही थर्ड जब आप करोगे, थर्ड के लिए आपको किससे करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि क्या बनाना है आपको, ये बनाना है आपको, चाहिए कॉट, ठीक है। कॉट कैसे आएगा, आपको यहाँ पे देखा बी सी, तो बी सी दे रखा है। अब बी सी को मान लीजिए मैं ए बी से डिवाइड करूँ तो बी सी बटे ए बी बनेगा, मीन्स यहाँ पे पहुँच जाएंगे हम। लेकिन अगर मैं ए बी देख रहे हो, ए बी है, ए बी को बी से डिवाइड कर दो तो दिस बटे दिस क्या होता है, बी बटे पी, बी बटे पी क्या होता है, कॉट होता है। इसका मतलब मुझे बी सी स्क्वायर से डिवाइड करना है, और जब बी सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए ए सी स्क्वायर अपन में बी सी स्क्वायर, ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। ए बी बाई बी सी, ए बी क्या है बी, और ए सी बी सी क्या है पी, मतलब ये है हमारा बी और ये है पी, तो बी स्क्वायर पी स्क्वायर, कहने मतलब बी बाई पी, पी बाई बी 10 होता है, तो बी बाई पी क्या होगा, बी बाई पी होगा कॉट, उसका उल्टा। तो यहाँ पे बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे ये कॉट स्क्वायर है, ये कॉट स्क्वायर ए, और इधर ए सी बाई बी सी, देखो ए सी का है, ए सी ये रहा एच, ये एच है, और बी सी क्या है हमारा पी, एच बाई पी, तो पी बाई एच साइन होता है, और ये इसका उल्टा है एच बाई पी, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो यहाँ पे क्या लिखोगे कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो तीनों आइडेंटिटीज़ है कैसे प्रूव हो रही है। लेकिन याद रखिए आपके पास तो एमसीक्यू रूप में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको फिलहाल तो ये आइडेंटिटीज यूज़ करके क्वेश्चंस को सोल्व करना है। कैसे सिद्ध हुआ है ये सब आप बुक में अच्छी तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे सारा देखिए मेंशन कर रखा है, बुक में अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ सारा मेंशन कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ बातें हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये आपको क्या याद रखना है, अगर मैं लिख रहा हूँ साइन ए, ठीक है, अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ साइन ए, तो साइन ए का कभी ये मतलब नहीं होता कि साइन को ए से मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है। साइन और ए कभी भी प्रोडक्ट होकर साइन ए नहीं बनता, साइन अलग है, ए अलग है। ए एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो कभी भी साइन ए का मतलब ये मत समझना कि साइन और ए को मल्टीप्लाई करके साइन ए लिख दिया, ये नहीं होता, ठीक है। बाकी तो यहाँ पे आप जान सकते हैं कि साइन कॉस ये सब कैसे ड्राइव हुए हैं, कैसे आए हैं। यहाँ मैंने आपको बता दिया ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है ना। ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो रेशियोज होती है वो कैसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं टेबल की, जो हमारा टेबल है, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जो मैं टेबल की बात कर रहा हूँ, आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो टेबल है, यहाँ पे आपका क्या रखा है 0 डिग्री पे क्या वैल्यूज़ है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90।
ठीक है। तो यहाँ पे आपके जितने भी रेशियोज हैं उनकी यहाँ पे डिग्री के हिसाब से वैल्यूज दे रखी है। तो यहाँ पे जो वैल्यूज है ना ये सब प्रूव करके आई हुई है कि कैसे प्रूव होती है ये सारी वैल्यूज। तो मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। क्यों ये सारा करके क्यों नहीं दिखा रहा मैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सब इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि आप सिद्ध करके दिखाइए कि ये वैल्यूज कैसे आई है, लेकिन हाँ आप जान सकते हैं कि ये वैल्यूज कैसे डिराइव हुई है। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 45 डिग्री देखिए, तो जो 45 डिग्री की वैल्यूज है ये सब कैसे आई है, ऐसे 30 भी है 60 भी है, ठीक है। तो आपको एक मैं समझा के दिखाता हूँ कि कैसे ये वैल्यूज आती हैं, ये सब बुक में गिवन है। देखिए तो ट्रिग्नोमेट्री का मैं देख रहा हूँ 45 डिग्री पे जितने भी रेशियो है 45 डिग्री पे उनकी कैसे वैल्यूज को दिखा लिया गया है, उन सब के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने ले लिया राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की बात होती है यहाँ पे। राइट एंगल ट्रायंगल में लेट से ये जो हमारा ए है, ए की वैल्यू 45 है मान लीजिए ए की वैल्यू 45 है, तो सी कितना होगा, सी भी 45 होगा। क्यों, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। अगर ये 90 है और ये 45 है तो ये कितना निकलेगा, 45 निकलेगा। अब आप देखिए जब दो एंगल बराबर होते हैं तो उसके सामने वाले साइड बराबर होते हैं। इसका मतलब ए बी और बी सी क्या हो गया आपस में इक्वल, ठीक है। ए बी, ये हमारा ए बी, इसके सामने ए बी है और इसके सामने बी सी है, तो ए बी और बी सी क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल जाएंगे। मैंने इसको ए मान लिया, ठीक है। तो अगर ये ए है तो ये भी क्या होगा ए बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या बोलता है, ए स्क्वायर प्लस में दिस, ये भी ए स्क्वायर बराबर में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है, ए सी का स्क्वायर। जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 2a स्क्वायर और इसका स्क्वायर जब इस तरफ जाएगा क्या बन जाएगा √2a स्क्वायर। ए स्क्वायर का रूट निकलेगा a और 2 का रूट निकलेगा √2, तो ए सी कितना आ गया √2। कहने का मतलब अगर मैं इसको a मान रहा हूँ तो ये भी a होगा और इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी √2a। अब चलिए देखिए मैं निकाल रहा हूँ साइन a मीन्स a कितना है 45, तो यहाँ क्या लिखूंगा साइन 45। तो साइन 45 साइन होता क्या है p, देखो a के सामने क्या हो गया हमारा p, ये h ये b, तो साइन 45 क्या होगा हमारा p बटे h, a बटे √2a, a बटे √2a। तो a से कैंसिल हो गया, आंसर कितना है 1/√2। ऐसी बात करें अगर हम cos 45 की बात करें, अगर हम cos 45 क्या होता है दिस बटे दिस मीन्स a बटे √2a, तो a बटे √2a, तो इसका भी आंसर कितना आएगा 1/√2। लेकिन बात करूँ tan 45, तो tan 45 क्या होगा आपका, तो tan 45 होता है आपका p बाय b मतलब a बटे a, तो a बटे a आप करोगे तो कैंसिल होकर कितना आएगा 1। तो यहाँ पे जो आप वैल्यू देख रहे हो ना sin 45 का 1/√2, cos 45 का 1/√2, tan 45 का 1, cosec 45 क्या होगा, cosec 45 इसका उल्टा, तो cosec 45 हो जाएगा √2, है ना। अगर मैं बात करूँ cosec 45 तो वो क्या होगा, साइन का उल्टा, साइन कितना है 1/√2, तो इसका उल्टा कितना होता है √2। ऐसे ही sec 45 की बात करूँ तो उसका आंसर भी क्या आएगा √2। और cot 45 की बात करूँ, cot 45 मीन्स cot क्या होता है tan का उल्टा, और tan क्या है 1, तो इसका भी आंसर क्या आएगा 1, फिर 1 का उल्टा क्या होता है 1। अब आप टेबल देखिए, टेबल में आंसर क्या हमारा 1/√2 1/√2 1 √2 1। देखिए 45 में 1/√2 1/√2 1 √2 1। तो ये सब है ना, ये सब सॉल्व करके आए हैं, ये सब प्रूव करके आए हैं, और ये सब जो भी प्रूव है यहाँ पे गिवन है, ठीक है। कभी हमने इसको 30 मान लिया तो 60 निकलेगा, फिर इसको सॉल्व कर रखा है, कभी हमने इसको 0 मान लिया, तो ऐसे ऐसे करके पूरा सॉल्व कर रखा है। लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैसे आए हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो टेबल है वो कैसे उसको आप याद करोगे, कैसे उसकी वैल्यूज़ को ध्यान रखोगे, ठीक है। चलो उस पर ध्यान देते हैं। चलिए टेबल देखते हैं, टेबल की वैल्यूज़ को आपको कैसे ध्यान रखना है, रखना नहीं है आपको, सिंपली ये बहुत ही आसानी तरीके से याद हो जाएगा, ठीक है। आपको सिंपली एक जो लाइन है ना साइन की वैल्यूज़ को याद रखना है, ठीक है। तो साइन की वैल्यूज़ अगर आप देखोगे तो साइन 0 कितना है, साइन 0 0 है, और साइन 90 कितना है 1, तो 0 1। अगर ये तीन वैल्यूज़ आपको याद हो पाए तो अच्छी बात है, अगर याद ना हो, कभी आप भूल जाओ तो कैसे रखो याद, ये है 1 2 3 और ये है 4, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, रूट करके इसकी वैल्यूज़ निकाल लीजिए। अगर आपको याद ना हो तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको साइन की वैल्यूज़ याद है तो इसका मतलब सारा याद है, और अगर आपको साइन की वैल्यूज़ याद नहीं है तो आप क्या करो, साइन की वैल्यूज़ को ऐसे निकाल लो। कैसे निकालोगे, साइन 0 पे 0 है, 90 पे कितना है 1 है, ये तो नॉर्मल है 0 1, ये तो याद रहेगा आपको। लेकिन ये कैसे निकालोगे, इसका निकालने का तरीका क्या है, 1 2 3 अपॉन में 4 और रूट कर दो। जब आप रूट करोगे इसका आंसर कितना आएगा 1/2। इसका आंसर काटोगे 2 × 2 2 × 4, 1/2 का रूट क्या होता है 1/√2, और जब ये करोगे तो इसका क्या आएगा √3/2। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप साइन की जो वैल्यूज़ है 30 45 और 60 इसको आप निकाल सकते हैं, अगर आपको साइन की वैल्यू याद नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा आप कम से कम साइन की वैल्यू याद रखिए, तो सिर्फ एक रेशो की वैल्यू याद रखिए जो कि है साइन, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा देखिए, कॉस कैसे निकलता है, पीछे से स्टार्ट कीजिए, पीछे क्या है 1, फिर √3/2, उसके बाद 1/√2, फिर 1/2, फिर 0। तो आप ऐसे इजीली बना सकते हैं, ठीक है। कॉस का हो गया। अब tan की बात करें तो कॉस में हमने क्या करा, पीछे से वैल्यूज को लिख दिया। tan में क्या करते हैं, देखो tan का फॉर्मूला होता है tan a, tan हमें पता है 1/cot होता है ना। लेकिन tan का एक और फॉर्मूला होता है, tan का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन में कॉस। अगर हम साइन और कॉस का रेशो लेते हैं तब भी tan आता है हमारा, ठीक है। साइन और कॉस का रेशो लेते हैं तब भी tan आता है। कैसे आता है देखिए, साइन क्या होता है, साइन होता है हमारा p/h,
और जो कॉस होता है b/h। और जब tan निकालेंगे, tan कैसे निकलेगा, देखिए मैंने क्या बोला, इसका रेशो लीजिए, तो p/h और b/h विजिबल है, नहीं विजिबल है। तो आप जरा यहाँ पे देखिए, जब आप साइन और कॉस का रेशो लेंगे, ठीक है, तो मैंने बोला आपको tan आएगा। कैसे आएगा, देखिए साइन है p/h और ये है b/h। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो p/h तो ऐसे ही रहेगा, और जो नीचे की टर्म है ये मल्टीप्लाई होगी जब, तो h/b बन जाएगा, है ना। जब इसको आप गुणा में लिखोगे तो पलट जाएगा, तो h से h कट गया और कितना आ गया p/b। और tan होता है क्या है, tan होता है p/b। इसका मतलब हम tan को साइन और कॉस के रूप में लिख सकते हैं। तो tan निकालने के लिए आप क्या करोगे, साइन को कॉस से डिवाइड करोगे, ठीक है, साइन को कॉस से डिवाइड करोगे तो आपका tan आएगा। तो साइन आप याद रख लीजिए, याद ना हो तो ये ट्रिक से आप याद रखिए, ठीक है। कॉस के लिए क्या करोगे, पीछे से जो वैल्यू लिख दीजिए। tan के लिए क्या करोगे, इसको भाग कर दीजिए, ठीक है, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, ऐसे करके आप भाग करके वैल्यू लिखिए। चलिए वैल्यू लिखते हैं। देखिए tan की वैल्यू मैंने क्या बोला, इसको डिवाइड करना है। 0/1 क्या होता है, 0/1 होता है 0। 1/2 और √3/2, देखिए 1/2 इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ करता हूँ मैं, 1/2 इसको डिवाइड करना है √3/2। जब आप इसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2/√3 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे 1/√3। समझ आ रहा है, ये क्या बचेगा आपका 1/√3। ऐसे ही बात करें, अगर हम इसकी बात करें 1/√2 और 1/√2, जब इसको डिवाइड करोगे दोनों सेम है, आंसर क्या आएगा 1। √3/2 और 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा √3/1। √3/1 को हम क्या बोलते हैं, √3। और यहाँ पे क्या है 1/0। अब यहाँ देखो 1/0 जब भी हम डिवाइड करेंगे, कभी भी नीचे जब 0 आता है उससे हम डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं नॉट डिफाइन, ठीक है, क्योंकि वो डिफाइन नहीं होता, वो इन्फिनिटी के रूप में इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर 1/0 आएगा तो आप हमेशा क्या बोलोगे, नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक वैल्यू से आप 3 वैल्यू पहुँच गए, बाकी 3 कैसे निकालोगे, देखिए मैंने क्या होता है आपको, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो इसका उल्टा कर दो। ये क्या लिखा है 0/1, 0 मतलब 0/1 का उल्टा करोगे तो 1/0, और फिर यहाँ पे 0 आ गया, इसका मतलब ये भी क्या है, नॉट डिफाइन। 1/2 का उल्टा क्या होता है, 2/1, 2/1 को 2 बोलते हैं। 1/√2 इसका उल्टा करोगे तो ये क्या आएगा √2। ऐसे ही √3/2, √3/2 का उल्टा करोगे तो क्या आएगा 2/√3। और 1 का उल्टा करोगे क्या आएगा 1। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, साइन की वैल्यू याद तो है ही, उसका उल्टा कर दीजिए, कॉसेक आ जाएगा। और साइन से आपने कॉस निकाल रखा है, अब कॉस का उल्टा करोगे तो सेक आ जाएगा। 1 का उल्टा क्या होता है 1, इसका उल्टा करोगे तो 2/√3। इसको जब पलटोगे उल्टा करोगे तो क्या आएगा √2, इसको पलटोगे 2/1 मीन्स 2। और हाँ ये देखिए 0 को पलटना है, 0 क्या होता है 0/1, जब पलटोगे क्या हो जाएगा 1/0, मतलब नॉट डिफाइन। ऐसी बात करें कॉट tan का उल्टा होता है, ये 0/1 है, 0/1 को जब पलटेंगे क्या आ जाएगा 1/0, 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइन। 1/√3 क्या आएगा √3, इसको पलटने पे 1, इसको पलटने पे √3/1 है तो 1/√3। अभी नॉट डिफाइन को जब पलटेंगे तो क्या आएगा, नॉट डिफाइन कब बना, जब 1/0 आया तो नॉट डिफाइन बना। अब 1/0 को जब पलटेंगे तो क्या आएगा 0/1 को हम क्या बोलते हैं 0। कहने का मतलब जब आप 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइन आएगा, जब बटे में डिनोमिनेटर में 0 आता है तो क्या बोलते हैं नॉट डिफाइन। लेकिन जब आप इस नॉट डिफाइन को पलटोगे, इसकी वैल्यू को पलट दोगे तो क्या बन जाएगा दोबारा, ये 0 बन जाएगा। ओके, तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइन का उल्टा 0। अंडरस्टूड। तो ऐसे आप पूरा टेबल को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में भर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी रटने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। साइन ए की वैल्यू अगर याद हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे भी समझ के निकाल सकते हैं। साइन है आपको पता है तो सारी 6 वैल्यूज, 6 रेशो की जितनी वैल्यूज है वो सब आपको पता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं लास्ट कंसेप्ट पे, जो कि हमारा 90 डिग्रीज, 270 डिग्रीज, 0 डिग्रीज, 360 डिग्रीज या 180 डिग्रीज, इन सब पे कैसे वैल्यूज चेंज होती है। ध्यान समझना, जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया, ग्राफ में 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी रेशो होंगे सबको हम पॉजिटिव में लेंगे। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में, अभी आप समझते जाइए, देखते जाइए, आपको पूरा समझ आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर सिर्फ साइन और कॉस आ रहा है, साइन और कॉसेक आ रहे हैं, तभी इसको हम पॉजिटिव में लेंगे। ठीक है, थीटा मतलब एंगल, जैसे हम ए को एंगल दिखाते हैं वैसे थीटा क्या हो जाएगा, एक एंगल है हमारा। जैसे मान लीजिए ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में इसको हम ए बोलते हैं ना, ए मीन्स ये वाला एंगल, इसी एंगल को मैं थीटा बोल दिया तो उसको हम थीटा करके जो दिखा रहे हैं ये एक्चुअल में एंगल ही है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं थीटा। तो ये हमें एंगल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें होता है tan और cot। अगर tan और cot आ रहे हैं तब इनको हम पॉजिटिव में लेंगे, बाकी रेशो को नेगेटिव में लेंगे। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा कॉस और सेक, हाँ कॉस और जो सेक होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब रेशो यहाँ पे नेगेटिव रहेंगे। देखिए ये होता है हमारा 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये होता है हमारा 180 और ये हमारा 270। ठीक है, 0 डिग्री को हम 360 भी कह सकते हैं जब हम ऐसे पूरा एक चक्कर लगा के आते हैं। तो अब आप देखिए यहाँ पे कौन से रेशोज आपस में पॉजिटिव में है, आप पहले इसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आपको अगर ये समझ में आ गया तो आपको आगे चाहे वो 90 पे शो करना हो, 180, 270, 360 किसी पे शो करना, सब समझ में आएगा। ठीक है, चलो मैं क्या, देखो अगर मैं बात करूँ साइन, देखो रेशो कितनी है 6, साइन, कॉस,
टैन, कॉसेक, उसके बाद सेक और कॉट, है ना। और चेंज क्या करना है मुझे यहाँ पे थीटा 90 में चेंज करना है। मान लीजिए मैं 90 से पहले लेके चल रहा हूँ, 90 माइनस कुछ करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा मीन्स अगर एंगल को हम 90 में से माइनस करें तो क्या चेंज होगा रेशो में, उसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको लिखा हुआ है साइन 60, आपको साइन 60 की वैल्यू पता है तो आप पुट कर दोगे, लेकिन इसका एक और तरीका होता है साइन 90 माइनस 30। तो मैंने क्या करा 60 को लिख दिया 90 माइनस 30। तो अब ये क्या बन रहा है, एक फॉर्मूले के रूप में बन रहा है जो कि मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा को यहाँ पे 30। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, हमेशा इसकी जो वैल्यू होती है इस फॉर्मूले के जरिए, इसकी वैल्यू आती है कॉस थीटा। थीटा कौन था, थीटा था 30, तो यहाँ बन जाएगा 30। और cos 30 क्या होता है, √3/2। साइन 60 क्या होता है, √3/2। इसका मतलब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं और फॉर्मूला बेस भी कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला तो आप डायरेक्ट तो आप तब करोगे ना जब आपको 90 तक पता होंगे। तो 90 तक तो आपको पता है, लेकिन उसके आगे क्या करोगे। जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया 135 साइन 135 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे, साइन 135 डिग्री। तो आप इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस में 45, क्योंकि 135 क्या होता है 90 प्लस में 45। और मैंने आपको क्या बताया, साइन 90 प्लस 45, 90 पे क्या होता है चेंज होता है, ये बताऊंगा मैं आपको, फिलहाल समझो। इसको हम कैसे लिखते हैं, कॉस थीटा, और कॉस थीटा मीन्स थीटा यहाँ पे क्या है 45। तो कॉस 45 होता है 1/√2, इसलिए साइन 135 भी क्या होगा 1/√2। आपको ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम इसी रेशो का यूज़ करते हैं। तो आप सिंपली समझिए क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए तो 90 से हम पहले जा रहे हैं। सबसे पहली बात देखिए 90 और 270 है। जब भी 90 या 270 की बात आएगी तो दो चीज़ चेंज होगी, दो चीज़, एक तो रेशो चेंज होगा और एक साइन चेंज होगा, ठीक है। रेशो चेंज होगा और साइन चेंज होगा। लेकिन अगर मैं 0, 360 या 180 की बात करूँ, 0, 360 या 180 की बात करूँ, तो इस पर सिर्फ साइन चेंज होगा, रेशो चेंज नहीं होगा। ये आप ध्यान रखिए, रेशो चेंज नहीं होगा, इस पर सिर्फ साइन चेंज होगा। कैसे साइन चेंज होगा उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन अब रेशो अगर चेंज होगा, रेशो अगर चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, आप जरा इसको भी लिख लीजिए। जो हमारा साइन है, मैं यहाँ बता रहा हूँ, साइन को चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे, कॉस में। अगर हम साइन चेंज करेंगे तो कॉस में, कॉसेक में नहीं। कॉस चेंज करेंगे तो किस में, साइन में। टेन चेंज होगा हमारा कॉट में, कॉट चेंज होगा हमारा टेन में। और ऐसी बात करें कॉसेक, कॉसेक चेंज होगा सेक में, और सेक चेंज होगा कॉसेक में। ये चेंजेस की बात हो रही है, ये किसी के उल्टे की बात नहीं हो रही है कि वो उसका उल्टा होता है, नहीं। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, लेकिन चेंज करेंगे तो साइन को चेंज करेंगे कॉस में। ओके, कंसेप्ट थोड़ा भारी सा लगेगा आपको, लेकिन समझना जरूरी है। देखिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से 90 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 90 देखेंगे, 180, 270 ये सब देखेंगे, ठीक है। तो देखिए 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं। तो 90 है, 90 माइनस जो एंगल है वो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो 90 में से कुछ भी माइनस होगा तो हम किस में आएंगे, इस क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में जो साइन होता है सभी रेशो का प्लस होता है। तो इसका मतलब 90 पे दो चीज़ चेंज होती है, दो चीज़ में जो साइन है उसको चेंज करना है। लेकिन यहाँ पे मुझे पता चल गया कि जितने भी रेशो हैं 90 में से कुछ भी माइनस करेंगे, जितने भी रेशो हैं पॉजिटिव में आएंगे। तो पॉजिटिव में आएंगे इसका मतलब प्लस में आएंगे, तो अच्छी बात है। तो इसमें साइन को कहीं पे भी माइनस शो करने की जरूरत नहीं है। आगे बात करें, अब इसकी बात करते हैं रेशो की। 90 पे साइन हमने देख लिया, यहाँ पे सब पॉजिटिव में आ रहा है तो हमने यहाँ पॉजिटिव लगा दिया, पॉजिटिव दिखता नहीं है इसको मैच शो कर देते हैं। अब 90 की बात करें, 90 पे रेशो चेंज होता है तो साइन चेंज होगा हमारा कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट, कॉसेक सेक, सेक कॉसेक और कॉट टेन। तो ये हो गया हमारा रेशो चेंज, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ बात करें जब चेंज हो रहा है तो एंगल क्या है यहाँ पे, थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, एंगल के रूप में थीटा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। और ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये आपको मिलेगा आपकी बुक में। देखिए 8.4 टॉपिक है, 8.4 टॉपिक, इसी में आपको ये सारी बातें बता रखा है। यहाँ देखिए, ठीक है, दिख रहा है। तो साइन 90 माइनस एंगल, ये मतलब थीटा ही समझ लो, एंगल है वो। कॉस, टेन का कॉट, सेक का कॉसेक, कॉस का साइन, कॉट का टेन, कॉसेक का सेक, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिलेबस में बता रखा है वो 90 माइनस का है, लेकिन कभी कभी 90 प्लस भी आता है, कोई और वैल्यूज भी आ जाती है, तो उसको भी हम सब देखेंगे। अब हम बात करते हैं 90 प्लस की। हमने 90 माइनस की बात कर ली, ठीक है। इसी में करता हूँ मैं, देखो। तो 90 माइनस में आ गया, अब 90 प्लस करते हैं। तो 90 प्लस अगर मैं करूँगा, ठीक है, 90 प्लस जब मैं करूँगा तो याद रखिए 90 प्लस आ गया हमारे पास। 90 प्लस का मतलब ये होता है कि हम एंगल जोड़ रहे हैं, और 90 में कुछ भी अगर हम जोड़ेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएंगे, इस वाले में। और इस वाले में कौन पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ ये दोनों। तो जो साइन है और कॉसेक है यही दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सबका आंसर नेगेटिव में आएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, इसमें मैंने क्या बताया आपको कि 90 पे दो चीज़ चेंज होती है, एक तो रेशो और एक साइन।
ठीक है। यहाँ पे जब हमने 90 माइनस किया था, माइनस में जो साइन था वो प्लस था, क्यों? क्योंकि 90 पे जो साइन होता है चेंज करते हैं, लेकिन इस क्वाड्रेंट पे तो सारे साइन प्लस में है, तो सबको हमने प्लस में लिखा था। और 90 पे क्या चेंज होता है? 90 पे रेशो चेंज होता है, तो हमने रेशो भी चेंज किया था। लेकिन जब हम 90 में थीटा प्लस करेंगे, एक थीटा मतलब कोई भी एंगल, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, कितना भी एंगल हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम 90 में कुछ भी प्लस करेंगे, थोड़ा सा प्लस करेंगे, तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और इस क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक प्लस में होते हैं और कोई नहीं, तो साइन और कोसेक छोड़कर बाकी जितने भी है वो सब क्या हो जाएगा? माइनस में आएगा। तो ये दोनों पॉजिटिव में रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव में रहेंगे, ठीक है। पॉजिटिव को दिखाओ ना दिखाओ बात बराबर है। अब बात करते हैं, देखो हमने यहाँ पे 90 पे साइन चेंज कर लिया, अब रेशो चेंज करेंगे। और रेशो चेंज करना है तो 90 प्लस थीटा क्या बनता है हमारा, मतलब साइन 90 प्लस थीटा क्या बनता है? कॉस थीटा। कॉस का बनेगा साइन 10 का कॉट, है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉसेक का क्या बनता है हमारा? सेक। सेक का कॉसेक, और लास्ट जो हमारा है कॉट। कॉट का क्या बनता है? tan। तो ये हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। तो ये है आपके आंसर, cos थीटा माइनस साइन थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। तो ये सब इसके आंसर हैं। और ये हम क्या कर रहे हैं? 90 प्लस, मीन्स हम यहाँ क्वाड्रेंट पे आ चुके हैं। तो ये है आपका 90 प्लस का आंसर। अगर आपका मान लीजिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि साइन 135, ये एग्जांपल दिया था ना आपको मैंने, तो यहाँ पे अगर हम इसको ब्रेक करेंगे 135 को, तो लिखेंगे 90 प्लस 45, ठीक है। और 90 प्लस 45 ये किस फॉर्मूले की तरह मैच हो रहा है? इसकी तरह मैच हो रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए? cos थीटा। तो यहाँ लिखोगे cos 45, जो cos 45 का आंसर होता है वही इसका भी आंसर होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया साइन 150, ठीक है। चलो कुछ और लेते हैं, tan 150, tan 150, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ? tan 90 प्लस 60। अब 90 प्लस 60 अगर हम कर रहे हैं तो tan 90 प्लस थीटा क्या होता है? tan 90 प्लस थीटा होता है माइनस कॉट थीटा। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा माइनस कॉट, और थीटा कितना है? 60। कॉट 60 जो होता है हमारा, उसकी वैल्यू यहाँ पुट करके जो भी वैल्यू आएगी वो आपका tan 150 मीन्स tan 150 की वैल्यू होगी, ठीक है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पे आपका निकलेगा -1/√3, तो ये भी क्या हो जाएगा? -1/√3। अंडरस्टूड। तो ऐसे ही अब हम करने वाले हैं 180 का। 180 पे क्या होता है? 270 पे क्या होता है? 360 पे क्या होता है, ठीक है। 360 और थीटा दोनों सेम है, जीरो बोलो या कुछ और, ठीक है। चलो पहले 180 करते हैं। 180 माइनस में करेंगे तो क्या आएगा? देखिए अब हम आ चुके हैं साइन 180 माइनस, एक माइनस में होता है एक प्लस में होता है, जैसे इसमें क्या था? माइनस थीटा और प्लस थीटा। ऐसे इसमें जब 180 में कुछ माइनस करेंगे सेकंड में आ जाएंगे, और सेकंड में साइन और कोसेक क्या होते हैं? प्लस में होते हैं। तो सिर्फ साइन और कोसेक यही प्लस में आएंगे, बाकी सब माइनस होगा, ठीक है। साइन कोसेक प्लस होगा लेकिन बाकी सब माइनस होगा यहाँ पे। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी सब हमने माइनस लगा दिया। अब 180 पे अगर हम देख रहे हैं, 180 पे साइन चेंज होता है, कर दिया हमने। रेशो चेंज नहीं होता, बस कुछ करना ही नहीं है। अब इसका आंसर क्या आएगा? साइन का साइन आएगा, रेशो चेंज नहीं करना है, कॉस का कॉस आएगा, tan का tan, ऐसे ही कोसेक का कोसेक, सेक का सेक और कॉट का कॉट, ठीक है। अंडरस्टूड। तो ये हो गया इसका आंसर। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए मैं ले लिया कॉस, और उसमें से कॉस 150, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस 180 माइनस में 30, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 180 में 30 जगह 150 बचेगा। अब यहाँ पे कॉस 150, कॉस 180 माइनस में थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ लिखोगे माइनस कॉस थीटा कितना है? 30, और कॉस 30 कितना होता है? √3/2। तो आंसर क्या आएगा? -√3/2। तो कॉस 150 का आंसर कितना हुआ? -√3/2। ओके। ऐसी प्लस की बात करें तो जब हम प्लस करेंगे, प्लस करने पे क्या होता है ध्यान दीजिए, प्लस करने पर हम आ गए इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में tan और कॉट प्लस है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? tan और कॉट को प्लस रखोगे, बाकी सब माइनस। tan और कॉट प्लस में, सॉरी यहाँ पे देखना है tan, ठीक है। tan और कॉट इसको देखना है, इसको नहीं। tan प्लस में रहेगा, कॉट प्लस में रहेगा, बाकी सब माइनस में रहेंगे, ठीक है। तो हमने देखा 180 प्लस में साइन चेंज कर दिया, और 180 पे रेशो चेंज नहीं होता है, तो रेशो बिल्कुल सेम आएगा। तो ये हो गया आपका 180 प्लस का आंसर, ये हो गया आपका 180 प्लस का आंसर। समझ आया? ऐसे हम करने वाले हैं 270 का, ठीक है। देखिए 270 पे क्या होगा? 270 पे क्या होता है? रेशो भी चेंज होता है और साइन तो चेंज होता ही है। तो 270 माइनस करें, 270 में से कुछ माइनस करेंगे, इसमें आ जाएंगे। तो इसमें साइन देखा जाए तो tan कॉट प्लस रहेंगे, तो tan कॉट को छोड़कर, ये tan है और ये हमारा कॉट है, इसको छोड़ के बाकी सब क्या रहेंगे? नेगेटिव, ठीक है। अब 270 पे रेशो भी चेंज होता है, तो साइन चेंज हो जाएगा हमारा कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉसेक सेक में, सेक कॉसेक में, और कॉट tan में। तो ये हो गया इसका आंसर। प्लस करोगे जब आप 270 प्लस करोगे, 270 प्लस का मतलब क्या हो गया? इसके आगे जाना है, यहाँ पे कॉस और सेक प्लस में रहते हैं, तो कॉस और सेक ये प्लस में रहेंगे, बाकी सब आपका क्या होगा? आंसर माइनस में आएगा। तो कॉस प्लस में रहेगा और सेक प्लस में रहेगा, ठीक है। तो अब आगे जा रहे हो, 270 प्लस साइन चेंज कर दिया हमने, और 270 पे रेशो चेंज होता है, तो रेशो चेंज कर ही रखा है हमने, तो ये 270 प्लस का आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड? बड़ा इजी है इसको समझना, ठीक है। ऐसी बात करें 360 में से कुछ माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे कॉस सेक, तो इसमें कॉस सेक प्लस में रहेगा, बाकी सब नेगेटिव में रहेगा। तो कॉस सेक, ये सेक है हमारा और ये कॉस है, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। पर 360 पर हमारा रेशो चेंज नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉसेक थीटा, और बात करें सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है।
और अगर इसके प्लस की बात करें 360 से आगे जाएंगे, 360 से जब हम आगे चलते हैं, 360 से आगे मतलब इससे आगे चल रहे हैं, तो हम दोबारा यहाँ पहुँच जाते हैं, इसमें सभी प्लस हैं तो इसमें सब प्लस रहेंगे। और 360 पे रेशो चेंज नहीं होता है तो रेशो को वैसे ही रखेंगे। ये हो गया आपका 360 प्लस। अब आप बात करोगे जीरो की, देखो यहाँ पे 360 रखो या जीरो रखो, आंसर आपका सेम है। कैसे सेम है, देखिए अगर मैं यहाँ जीरो रख दूँ, ठीक है, 0 डिग्री, 0 डिग्री में आप थीटा ऐड कर रहे हैं। पहली बात तो 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, कुछ नहीं, ठीक है। तो आप दिखाओ ना दिखाओ बराबर ही है। जैसे मान लो कि साइन 0, जैसे मान लीजिए साइन 45 है, ठीक है, तो साइन 45 को तो मैं ये लिख सकता हूँ 0 प्लस में 45, क्योंकि 0 तो कुछ होता ही नहीं ना। तो 0 डिग्री का जो है तुम्हारा एक्चुअल में, वो एक्चुअल में तुम्हारा साइन थीटा जो होगा वही आपका 0 प्लस थीटा होगा, ठीक है। तो साइन थीटा हम जानते हैं और 0 अपने आप ही वो बन जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सभी, तो इसका आंसर आपको क्या आएगा, सेम ही आएगा। अब इसी को आप बना दो 0 प्लस में थीटा, 0 प्लस में थीटा, ऐसे आप बनाओगे तब भी आंसर तो सेम रहेगा ना, ठीक है। तो 45 को जब हम लिखेंगे 0 प्लस में 45 तो रहेगा तो 45 ही, तो 0 में कोई दिक्कत नहीं है, 0 तो वैसे ही रहने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें 0 माइनस, इस चीज़ को आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। हम बात करें 0 माइनस थीटा, तो 0 माइनस थीटा में क्या होता है यहाँ पे, एक मिनट देखिए, 0 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इस तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ पे कॉस और सेक क्या होंगे, प्लस करेंगे, तो कॉस और सेक यही प्लस करेंगे, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। और 0 पे क्या होता है, 0 पे रेशो नहीं बदलता, तो यहाँ पे तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो ये जो मैंने आपको कराया है, ये सभी रेशो का आपको बता दिया, मैंने सभी डिग्री का आपको बता दिया है। अब आपके पास चाहे कोई सा भी एंगल आए, कोई सा भी क्वेश्चन आए, चाहे आपके पास कॉस 150 हो, चाहे कॉस 350 हो, चाहे कॉस कितना भी हो, ठीक है, आप सब निकाल सकते हो। 350 तो मतलब मीन्स देखिए आपको ना वैसे निकालने को निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कॉस 350, आप क्या लिखोगे, 360 माइनस में 10, ये लिखोगे। लेकिन फिलहाल तो 10 वाला आपके पास सिलेबस में नहीं है, आप किस रेंज में जाओगे, 0, 45, 30 इस रेंज में जाओगे। जैसे एग्जांपल दूँ 10, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ 10 और 225, आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसको हम लिखेंगे 10 180 प्लस में 45, तो यहाँ पे आपका क्या फॉर्मूला होगा 180 प्लस में, 180 प्लस की बात करें 10 प्लस का होता है तो प्लस में आंसर आएगा, और 180 पे चेंज नहीं होता है तो आप इसको लिखोगे 1045, और 1045 जो भी आंसर होता है वही आपका 225 का आंसर होगा, ठीक है। तो आपके सिलेबस में 0, 30, 45, 60, 90 इसी के साथ में रिलेशनशिप दिखा रखा है। और बाकी जैसे मैंने बोला था 350 का नहीं दिखा रखा, क्योंकि उसको हम क्या लिखेंगे 360 माइनस 10, तो वो जो आपका आएगा ना, देखिए जैसे मान लीजिए मैंने बोला साइन 350, तो आप इसको क्या लिखोगे, साइन 360 माइनस में 10 ऐसे लिखोगे, और साइन 360 माइनस कर रहे हैं तो किस में आओगे, इसमें, मतलब आपका आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन होता नहीं है और 360 पे रेशो चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, माइनस साइन 10 डिग्री। अब 10 डिग्री कैसे निकालोगे, 10 डिग्री तो आपके सिलेबस में है नहीं, तो आपको आंसर क्वेश्चंस ऐसे दिए जाएंगे जो आप बना सको, 30, 60 ऐसे भी बना सको, ठीक है। तो ये था पूरा ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट। मैंने आपको कहाँ से क्या क्या पढ़ा है, देखिए ये तो आपके बुक में नहीं है, आपके बुक में सिर्फ 90 वाला है, ये बाकी मैंने अपने हिसाब से बताया, ठीक है, अपने आप से बताया। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब पढ़ा हमने, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री, आइडेंटिटी और रेशो के बारे में बोला हुआ है। तो पहले हमने रेशोज को देखा, उसके बाद अगर हम बात करें, फिर यहाँ हमने देखा कि साइन और ए का मल्टीपल नहीं होता, साइन ए का मतलब एक ए एंगल का रेशो दिखा रहा है साइन, ठीक है, यहाँ पे साइन रेशो है और ए का एंगल है। फिर बात करें हमने यहाँ पे हमने टेबल के बारे में देखा था, टेबल को कैसे प्रूव कर रखा है, और टेबल को कैसे आपको सारी वैल्यूज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें जो आइडेंटिटीज़ है, इन सबको हमने पहले तो हमने क्या करा, ये जो है 90 डिग्री, 90, 180 इन सबको देखा, यहाँ पर है आपका 8.3 से पहले। और अगर हम बात करें आइडेंटिटीज़ की, तो यहाँ पे दिखा रहा है कैसे प्रूव करके आइडेंटिटी यहाँ पे आई हुई है, इसका बहुत यूज़ है, ठीक है। तो ये है आपका पूरा 8 चैप्टर का कंसेप्ट। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 8.1 और उसके एग्जाम्पल से। सो आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आई होगी पूरी अच्छी तरीके से। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करना ना भूलिए। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, ठीक है, मेहनत बहुत लगी है, तो लाइक कर दीजिए, जितना भी हो सके शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना भी हो सके अपने ग्रुप में, टेलीग्राम, व्हाट्सअप हर जगह फैला दीजिए, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर पूरा कंसेप्ट है, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, मेरी गारंटी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट